सामान्य ज्ञान की कक्षा में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रागैतिहासिक, आपने प्रागैतिहासिक शब्द कई बार सुना होगा, एक बार नहीं, आपने कई बार प्रागैतिहासिक सुना होगा। जो का है आपका जो गा है आपका एक का से मिलकर बनता है, आपने संधि में याद किया होगा। तो प्राक माने होता है सबसे पहले, और प्रा माने भी सबसे पहले होता है। स्वर में व्यंजन की बात करें तो का सबसे पहले आता है, और प्रथम हम जानते ही हैं कि प्रथम शब्द पहले होता है। तो इतना हम समझ गए कि जो प्रागैतिहासिक शब्द है प्रथम से पहले से संबंधित है। तो प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों को रखा जाता है, और इसके उपकरण जो हैं किससे बनाए जाते थे, ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा पुराने ज़माने के जो आदि मानव लोग होते थे वो पत्थर के औजार बनाते थे। किसके? पत्थर के। और पत्थर को हम बोलते हैं पाषाण काल बोलते हैं, पत्थर को पाषाण बोलते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग होते थे वो पत्थर के औजार बनाते थे, पाषाण के औजार बनाते थे। तो आशा करते हैं ऐसा प्रश्न कभी आता है तो आप इसको सही कर देंगे। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव आदि मानव से मानव सभ्यता की ओर जाने लगा तो उसकी जो प्रथम अवस्था कौन सी थी, उसने क्या करना सीख लिया था, तो ये लगने लगा कि हाँ अब चलो विकास होने लगा है मानवों का। तो आदि मानवों ने सबसे पहले शिकार करना सीखा तो उनको भोजन प्राप्त होने लगा। जब भोजन प्राप्त होने लगा तो उनका दिमाग सही से चलने लगा। भोजन प्रथम अवस्था है, आप सभी जानते हैं। तो मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है शिकार अवस्था। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कितने, यहाँ लिखा हुआ है सर्वप्रथम कितने और किस पशु को पालतू बनाया था? तो कितने क्या, जिनने पाला उनने पाला। तो सबसे पहले बच्चों जो प्राचीन मानव थे उन्होंने जो आसपास पशु जानते हैं, आसपास भी अपने पास पशु हैं। आज अपन क्या पालते हैं? जीन्स तो अपने प्राचीन मानवों की ही है। तो कुत्ता जो है प्रथम पालतू पशु बनाया गया था। सबसे पहले क्या पाला था? कुत्ता पाला था प्राचीन मानव ने। और के बाद आप जानते ही हैं भैंस है, जो भी जानवर है वो पालना सीख गए थे। तो सबसे पहला पशु माने घर में पाला गया वो था आपका कुत्ता। तो आपने अभी तक यह जान लिया कि जो प्राचीन मानव थे उन्होंने शिकार करना और कुत्ते को पालतू पशु के रूप में पालना शुरू कर दिया, ये आपने अभी तक जान लिया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो नवपाषाण युग में मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है प्राचीन मानव कच्चा मांस खाते थे। जैसे ही आग की खोज हुई नवपाषाण से पहले, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, तो आग की खोज नवपाषाण से पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग करना वो नहीं सीख पाए थे। तो मानव ने आग का प्रयोग कब करना शुरू किया? नवपाषाण युग में। एक ट्रिक आप याद कर लो। ये ट्रिक है आपकी पुरा आग। क्या? पुरा आग और नव। पुरा आग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पुरा आग नव कृपा, पुरा आग नव कृपा, नव कृपा नव युग। पुरा आग नव कृपा, यहाँ जो और कर दो, ऐसा है, ठीक है। पुरा आग नव कृपा जो नव युग, जो नव युग। इसको ऐसा न करके आप इसको थोड़ा सा क्या करें, देखो बताते हैं आपको तो और अच्छा रहेगा। पुरा आग
नवयुग, पुरा आग नवयुग और नव कृपा। हमारा कोई दोस्त है इस ट्रिक को याद कर सकता है तो कमेंट जरूर करें आप। क्या लिख दिया हमने? पुरा आग नवयुग, माना पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पुरा आग। नवयुग, जो नवयुग है, नवयुग में इसका प्रयोग शुरू होगा। नव पाषाण युग में इसका प्रयोग होगा। यहाँ लिखा है प्रयोग, पुरा आग नवयुग। फिर ट्रिक क्या है? नव कृपा जो, तो जो शुरू की ट्रिक है पुरा आग, इसको थोड़ी समय के लिए भूल जाओ कि पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। नवयुग में क्या क्या हुआ था? नव पाषाण युग में क्या क्या हुआ था? नवयुग नव कृपा जो, तो नवयुग में आग का प्रयोग शुरू हो गया था, आग का यूज करना शुरू हो गया था। नव कृपा और क्या है? नव पाषाण काल में कृषि की खोज, कृषि की खोज हुई थी, कृषि का प्रयोग होने लगा था। कृषि करना मनुष्य सीख गए थे नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग में मनुष्य कृषि करना सीख गए थे। पहिया, कृषि करना सीख गए थे और पा से पहिया, पहिए का भी आविष्कार हो गया था नव पाषाण युग में। जो नव पाषाण युग में जब मनुष्य कृषि करना सीख गए थे तो उन्होंने सबसे पहली फसल की खेती जिन्होंने की थी उन समय के मानवों ने, वो थी जौ फसल। तो कितनी अच्छी ट्रिक्स है। नव कृपा जो, नवयुग नव कृपा, नवयुग नव कृपा जो, नवयुग में आगे का प्रयोग शुरू हुआ। नव कृपा, कृ माने कृषि की शुरुआत हुई, पा से पहिए बनाना सीख गए, जौ की खेती हुई नव पाषाण युग में। इससे प्रश्न जो परीक्षा में आपका आता रहता है। तो आप ही बताओ, ऐसा प्रश्न आपका आ जाता है, तो आप ही बताओ ऐसा प्रश्न आपका आ जाता है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया, तो आपको हमारी ट्रिक्स याद नहीं आएगी। पुरा आग नवयुग, माने पुरा पाषाण में तो खोज हुई थी और नवयुग माने नव पाषाण काल में इसका यूज होना शुरू हुआ था। बताओ, इतनी सरल ट्रिक्स आपको बताते हैं। पूरी ट्रिक्स क्या थी? पुरा आग नवयुग, पुरा आग नवयुग, नव कृपा जो, माने नव पाषाण युग में कृषि की शुरुआत हुई, पहिए की खोज हुई और जौ फसल की खेती शुरू हुई। इतना याद कर सकते हो आप हमारे लिए, तो आप किसी परीक्षा में पास हो सकते हो। प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? अभी क्या देखा था अपन ने? नव कृपा, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। तो देखो, हमने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं उनसे ही आपके सभी प्रश्न क्लियर होंगे। प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, माने हड़प्पा सभ्यता। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है सिंधु नदी के किनारे मानव रहते थे, वहाँ उन्होंने अपना दिमाग विकसित किया, उनमें कुछ सभ्यता आई, इंसान बनना शुरू हो गए सिंधु नदी के किनारे, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो यह कहलाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल, क्या कहलाती हैं? एक कहलाती है, एक नाम और इनका कांस्य सभ्यता। समझो बात। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो कांसे के औजार, कांसे के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे। कांसा बच्चों क्या होता है ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कांसा जो है कापर और टिन को मिलाकर बनाई जाने वाली मिश्र धातु है। कांसा किससे बनता है? कापर से और टिन से बनता है। तो विज्ञान में पूछा जाएगा, कापर और टिन के मिश्रण से बनी धातु का नाम, मिश्र धातु का नाम। हम आपको कितने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, आप वीडियो लाइक नहीं करते हो। देखो,
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इन दोनों सभ्यताओं को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य सभ्यता को कांस्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो है कापर और टिन धातुओं को गला करके एक नई धातु बनी जिसको बोला गया कांस्य, जिसको बोला गया कांस्य। अभी भी जानते हो कांसा बोलते हो उसे, तो इसके नाम पर कांस्य सभ्यता भी कहा जाने लगा। यह देखिए क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। जो मानव थे, प्राचीन मानव, सबसे पहले जौ की फसल शुरू करना, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तो धातु का उन्होंने कौन सी धातु का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। तो इसका आंसर बच्चों क्या है आपका, है तांबा। तांबा माना कापर। तो कापर को बच्चों तांबा भी कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है किस धातु का प्रयोग, किस धातु का प्रयोग, ये लिखा है का प्रयोग। ये रा है, ये पा है, का है। क्या लिखा है, कापर। उत्तर भी तो कापर है, उत्तर भी तो कापर है। किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ सबसे पहले, कापर का। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग शुरू किया, कापर। कापर को हम क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। अभी इसके पहले जो प्रश्न था उसमें भी देखो अपन ने जो कांसा बोला था, हमने कांसा सभ्यता बोली थी, उसमें सबसे पहले मानव ने क्या किया बच्चों, कापर का प्रयोग शुरू कर दिया और उन्होंने फिर टिन की भी खोज कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा। दोनों को मिला दिया तो एक नई मिश्र धातु बनी जिसे कांसा बोला गया। तो कांसा सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हो गया। मानव ने सर्वप्रथम जिस फसल का उपयोग किया था या जिस फसल की खेती शुरू की थी उस फसल का नाम बताना है आपको। तो यहाँ देखो प्रश्न में क्या है, मानव ने सर्वप्रथम जो, देखो क्या लिखा है, मानव ने सर्वप्रथम जो, क्या लिखा है, जो लिखा है, जो। मानव ने सबसे पहले जो फसल का उपयोग किया था उस फसल का नाम आपसे पूछा है, तो प्रश्न में उत्तर है वैसे तो जौ। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती शुरू की थी। जौ फसल होती है जौ, अपने मम्मी पापा से पूछना आप। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। माने जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको एक धातु का ज्ञान नहीं था। बच्चों वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा की खोज वो नहीं कर पाए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा की खोज नहीं कर पाए थे। तो आपने अच्छे तरीके से सीखा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, उनका नाम भी नहीं सुना था, वो थी लोहा। लोहा को अपन आयरन भी कहते हैं और Fe इसका संकेत है। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो टीले की खोज किसने की थी, ये पूछा ही जाता है। तो जो वर्ष थी वो थी आपकी 1921। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। अब मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा जो है, इनकी खोज जिसने भी की थी उनके नाम आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमने ये कहा आपसे, बच्चे ऊधम कर रहे थे तो हमने बोला हद में रहो, हद में रहो मोरे लड़का। नहीं तो हम क्या करेंगे, कई बार बोलते हैं हम भेज देंगे बगल के देश पाकिस्तान, ऐसे बोलते हैं ना। तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने की थी, तो एक क्या लिखा है, हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, दास याद करेंगे, दयाराम साहनी। मोरे माने मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। मोरे को या मोरा बोल दो, हद में रहो मोरा लड़का, मोरा मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी मोरा। और लड़काना कहाँ है, पाकिस्तान में है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या सीखा अपन ने, हद से किया हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में।
मोरा से किया मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी कब? 1922 में। देखिए आ गया वही प्रश्न। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? अपन ने क्या किया था? मोरा, हद में रहो मोरा लड़का, मोरा मन मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। आपको दो शब्द याद रखने हैं, देखो हद याद रखना है और मोरा याद रखना है। अब प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण मिला है, कहाँ पे मिला है? ये मिला है आपका कोल्डी हवा में। एक कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? चावल की खीर बनाई, गर्म अच्छी नहीं लगती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी को बोलते हैं कोल्ड, तो इससे याद रख सकते हैं। चावल की खीर कब अच्छी लगती है? जब कोल्ड हो, ठंडी हो। तो चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? कोल्डी हवा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी काल की सभ्यता कांस्य सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कैसे याद रखोगे? जो गोदीबाड़ा लिखा है तो गा से कर लो गुजरात। गोदीबाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। गोदीबाड़ा में किसका साक्ष्य मिला है? नहीं, गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। गोदीबाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। प्रश्न है या उत्तर भी है, मौसी मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विशाल स्नानागार मिले हैं, माने स्नान घर मिले हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। जो मौसी शब्द है, मौसी मन मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? विशाल स्नानागार मिला है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, सिंधु नदी किनारे है। प्रश्न आएगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? जब हड़प्पा को अपन अंग्रेजी में लिखते हैं हड़प्पा, तो एच ही तो हो गया हड़प्पा और रा से राबी। याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हड़प्पा एच से तो याद कर लियो हड़प्पा और रा से कर लियो राबी। तो हड़प्पा कहाँ है? राबी नदी के किनारे है। प्रगति ऐतिहासिक काल के उपकरण और हथियार किससे बनाए जाते? पत्थर के बनाए जाते थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।